Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's move on and we are going to discuss about class 10th. Class 10th chapter 3rd pair of linear equations in two variables and exercise 3.3. As in our last video we completed till 3.2 exercise, so it's about 3.3 exercise. एंड इन दिस एक्सरसाइज यहाँ पे मतलब इस एक्सरसाइज में गाइस ऐसा इतना एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पहली वाली ही एक्सरसाइज से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, दो उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो और हमसे बोला जाएगा कि वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये मेथड आने वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है जो हमें सीखना है। ओके, तो वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि ये हमें क्या दे रखे हैं, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं एंड हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में से या तो आप दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक एक्स और एक वाई, तो दोनों वेरिएबल में से या फिर तो आप केवल एक्स की वैल्यू निकालो या फिर केवल वाई की वैल्यू, ठीक है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट से ना एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस का बाई है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या है 14 और प्लस का बाई इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस बाई। अब जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना वो पुटिंग इन सेकेंड, और वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। तो एक्स की वैल्यू सेकेंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस बाई, ठीक है, x की जगह 14 माइनस बाई और माइनस बाई इक्वल टू 4, ये है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 14 ऐसे ही नंबर है और माइनस बाई क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू में 4। फिर देखो नंबर एक साइड 14 और ये जो प्लस का 4 है इधर आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू में माइनस का 2y है, इसको इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आता है इक्वल से इधर जाके प्लस का। 14 माइनस 4 10 इज इक्वल टू 2y और बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, यानी बाई की वैल्यू क्या आ गई 5। अब जो बाई की वैल्यू आ गई वो हम क्या करेंगे, इससे ये हमने जो लिया था ना x इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास दे रखा था x इज इक्वल टू 14 माइनस बाई, तो इसमें रख के देखो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 9। तो देखो x की वैल्यू क्या आई 9 एंड y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, ठीक है। तो यही हमारा ये हो जाएगा x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है, इस टाइप से आंसर। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, हमें दो इक्वेशंस दे रखी होती है, टू इक्वेशंस आर देयर, दोनों लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, ठीक है, जहाँ पे दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1। तो देखो गाइस हमें दिख रहा है कि इसमें x की पावर क्या है 1 और y की पावर भी क्या है 1, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, इधर भी इसमें भी। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस बाई। अब जो हमने वैल्यू निकाली है x की वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह, ठीक है। अब ये इसकी हेल्प से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि दोनों इक्वेशंस कंबाइंड हो गई और सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशंस कंबाइंड हो गई और ये जो दोनों इक्वेशन थी वो केवल एक वेरिएबल में रह गई जो कि बाई है, ठीक है। यहाँ से बाई की वैल्यू निकाली और फिर हम बाई की वैल्यू इससे निकाल देंगे जो हमने x इज इक्वल टू लेट कर रखा है, फिर बस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। एंड इसी प्रकार से हम सेकंड भी करेंगे, यानी सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो हमारे पास दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसे देखेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है x एंड y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो x और y नहीं है, s और t है। क्या है, s और t है। तो देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ से
इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, बात वही है, x हो या y हो या फिर s हो या t हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स दो ही होने चाहिए, ठीक है, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो एक वेरिएबल की यानी कि हम s की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो s क्या हो जाएगा 3 और माइनस का t जब इधर जाएगा इक्वल से इधर, तो ये प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस t एंड पुटिंग this value in इक्वेशन सेकंड। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक काम करो, पहले इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये ऐसे दे रखी है ना, इसको ये एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, यानी कि 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। अब बन गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। तो अब रखो इसके अंदर 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी हो जाना है और प्लस 3t ऐसे ही इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2t 2 इंटू टी प्लस ऐसे ही प्लस 2t और इज इक्वल टू 36, यानी कि 6 प्लस 4t इज इक्वल टू 36। नंबर एक साइड, 4t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है, ये हो जाएगा 36 प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6 एंड 4t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30, ठीक है। क्या हो जाएगा 30, लेकिन यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, सॉरी फाइनाइट नहीं, मतलब पॉइंट में वैल्यू क्यों आ रही है, कुछ मिस्टेक हो गई, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। पॉइंट में देखो आ तो सकती है लेकिन पॉइंट में नहीं। देखो कैसे, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तभी देख रहे थे। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5t हो गया, तो यहाँ पे 5t है और 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई, तो t की वैल्यू जो हमारे पास आ गई तो हम s की वैल्यू भी निकालेंगे, s की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। इसको a दे देना, फ्रॉम इक्वेशन a। अब a से क्या करेंगे, हम यहाँ से t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 9। तो देखो हमारे पास s की वैल्यू क्या आई 9 एंड t की वैल्यू क्या आई 6, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6। सब थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही करेंगे। हमें हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब 3x इज इक्वल टू 3 माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब गई इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो ये हो जाना 9 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। x की जगह 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस वैल्यू में जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो सेकंड में पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आपको क्या दिख रहा है कि 3y प्लस का और ये माइनस का कट 9 इज इक्वल टू 9 आ गए, ठीक है। तो यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसमें x और y की वैल्यू ही नहीं निकल रही, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, हमें अगर x और y की, देखो दोनों इक्वेशन सेम ही है ये, कैसे,
क्योंकि अगर हम सेकंड इक्वेशन, देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे, देखो 3 कॉमन लो सेकंड इक्वेशन में से, ये है ना सेकंड इक्वेशन, तो 3 यानी कि 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9, तो ये हो गई 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। ये है हमारे पास ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या? तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ही दे रखी है, दोनों इक्वेशन सेम ही दे रखी है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे लिख दो इस इक्वेशन में ना, इस वाली इक्वेशन में y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू, y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे लिख दो y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, y के पास बहुत सारी वैल्यू होंगी, सिंस x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 3 प्लस बाई अपॉन 3, सो x हैज़ ऑल्सो इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब कि गाइस यहाँ पे x और y की इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, ओके, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम दे रखी हैं, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, दोनों इक्वेशन सेम दे रखी हैं, एक ही इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है, तो इसके अंदर x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, मैनी सॉल्यूशन, ओके, इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी x एंड y दोनों की। तो ये जो था हमारा थर्ड पार्ट था। सो फोर्थ हमारे पास, फोर्थ में भी लीनियर इक्वेशंस दे रखी है 2, और इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, x एंड y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम वही करेंगे जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है एंड ये है सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो ये दे रखा है 0.2x प्लस 0.3 बाई इज इक्वल टू 1.3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 1.3, और बाई को जब इधर लेंगे इक्वल से इधर, तो ये जो प्लस का है साइन चेंज माइनस का हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3 बाई और अपॉन में 0.2, ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, putting this value in equation सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, सही हो जाएगा 0.4, और बाकी आप हर सम में ऊपर लिख देना y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, लिख देना y सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो 0.4 x की वैल्यू यहाँ पे लगा दो 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन में 0.2, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू बाई इज इक्वल टू 2.3, क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कट और 2 2 जा 4, अब हमारे पास क्या आ गया, ये 2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा 13 2 जा 26, बट पॉइंट है तो पॉइंट एक के बाद लगा दो, माइनस लिखो 3 2 जा 6, ठीक है, और एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, y प्लस 0.5 बाई इज इक्वल टू 2.3, तो ये क्या हो जाएगा, y वाले सॉल्व कर देंगे और नंबर वाले, तो ये हो जाएगा देखो -0.6 और ये है 0.5, तो क्या बचेगा 0.5, और सॉरी 0.1 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि साइन वही लगता है जो नंबर बड़ा होता है, तो 6 बड़ा है माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6 और माइनस 0.1 इंटू बाई इज इक्वल टू 2.3। अब इसको रफ कर लेते हैं, सो क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 2.6 और ये है, इसको इधर ले लेंगे 2.3 को इक्वल से इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2.3, और ये जो है 0.1 y, ये माइनस का है ना, ये इक्वल से इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.1 इंटू वाई। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 2.6 माइनस 2.3, 6 में से 3 गया, पॉइंट लगाओ, 2 में से 2 0, तो 0.3 आ गया इज इक्वल टू 0.1
इंटू बाई हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट गया और बाई की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, बाई क्या आ गया 3 आ गया। अब जो बाई 3 आया है वो इस वाले यहाँ पे रख दो। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देना ए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से क्या करोगे, बाई की वैल्यू पुट कर दोगे और एक्स की निकाल लोगे। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 और बाई की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगा अपॉन में 0.2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है 0.2। सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ये ऐसे हो जाएगा अपॉन 0.2। अब 1.3 में से 0.9 माइनस कर लो तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 और पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट 2 2 जा 4। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2। x 2 है एंड बाई क्या है, बाई 3 है। ओके, सो ये है आंसर, x 2 हो जाएगा एंड y 3 हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, यानी कि 4th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड अब करेंगे 5th पार्ट इसका। सो दे रखा हमारे पास 5th पार्ट एंड ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सेम है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड दे रखी है। फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो। सो ये दे रखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। सो √2x इज इक्वल टू, ये जो है प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जिसे हम इक्वेशन ए बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रख के देखो ये हो जाएगा √3। ठीक है, √3 और x की जगह क्या लगाएंगे, यही माइनस √3 अपॉन √2 इंटू बाई, और फिर माइनस का साइन ऐसे ही √8 और बाई इज इक्वल टू 0। हमने ये वैल्यू किस में लगा दी, सेकंड में। ठीक है, पुट कर दी। अब ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3। जब भी रूट और रूट की मल्टीप्लाई होती है, सेम नंबर दे रखे होते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, केवल वही नंबर बचेगा 3। तो क्या हो गया, माइनस का 3 अपॉन और √2 ऐसे ही इंटू बाई माइनस यहाँ पे क्या है √8। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। फिर बाई इज इक्वल टू 0। 2√2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √8 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। इधर देखते हैं, √8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 का पेयर बन गया, तो पेयर जब भी बनता है उसका एक बाहर निकल जाता है, लेकिन इसका कोई पेयर ही नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये अकेला है तो अकेला अंदर ही रहेगा, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो, इसमें √2 एलसीएम आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3y माइनस 2 √2 और इधर 1 है ना, तो जब √2 इधर जाएगा तो √2 इंटू √2, मैंने बोला था दोनों नंबर सेम होते हैं, रूट के अंदर रूट हट जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो ये हो जाएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3y माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और फिर ये √2 जाएगा इधर, √2 चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। यानी कि गाइस y की वैल्यू 0 निकली। क्या निकली, y की वैल्यू 0। अब जो y की वैल्यू है वो हम फ्रॉम इक्वेशन ए से देख लो, क्या करेंगे a में रख के देखेंगे y की वैल्यू। जब a में आप रखोगे ना तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन ए से देखोगे ना आप तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसको रफ कर देते हैं।
अगर आप रखोगे इस बाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ए, इसके आगे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ए में रखो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -√3 अपॉन √2, और बाई की वैल्यू 0 है, तो अगर आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 0, तो x 0 है एंड बाई भी 0 है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या निकलेंगी, 0,0। x और बाई दोनों की वैल्यू 0 और 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 5th पार्ट कंप्लीट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है, लास्ट है ये पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें वेरिएबल दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की। दो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3 और 2 का 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 3 जा 3 3 जा 9 -5 2 जा 10y इजिकल टू माइनस का 2, यानी कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट की आ जाएगी 10y इजिकल टू माइनस का 12, ये है, ठीक है। अब क्या हो गई, हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस 12। अब सेकंड, फ्रॉम सेकंड पहले सेकंड को भी सॉल्व कर लो, ठीक है, इस टाइप से बना दो। तो इसमें से इसका एलसीएम भी 6 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू 13/6, 6 से 6 कट, ये आ जाएगी 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन फोर्थ, तो यानी कि थर्ड एंड फोर्थ अब हमारे पास आ गई मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब हम थर्ड से क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसी एक वेरिएबल की, x की निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस का 12, 9x इजिकल टू माइनस का 12 और माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10y आगे ले लो, प्लस का है -12/9, ठीक है, ठीक है। इसको बोल दो a, इक्वेशन a बोल देंगे। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10y माइनस 12/9, प्लस लगाओ, फिर 3 इंटू वाई, 3y इजिकल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20y, फिर माइनस 12 2 जा 24/9 प्लस 3y इजिकल टू 13। अब इसको रफ कर देंगे एंड इधर करेंगे सॉल्व इसे। तो यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो क्या करेंगे, इसके आगे से यहाँ से पहले हम यहाँ से इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये 20y माइनस 24, और इसका भी एलसीएम ले लो इधर, ठीक है। सो इतना हो जाएगा प्लस 9 3 जा 27y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। सो कितना हो जाएगा, ये बाई को ऐड कर दो तो हो जाएगा 47 माइनस 24 इज इक्वल टू 9 का है, 9 जो इधर है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 117 हो जाएगा, 39 जा 117। अब ये हो जाएगा 47 इज इक्वल टू 117 प्लस 24, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसे, हाँ। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 141, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया 141 हो गया, इधर आ गया 47 तो बाई की वैल्यू आ गई 141/47। इसको कट कर दो, 3 टाइम्स आएगा ये, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 3, क्या आ गई वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए, बाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, ठीक है। इक्वेशन ए ये दिख रही है, और वहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए से ए में क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 10 इंटू वाई दे रखा है, y की जगह 3 माइनस 12/9
9, यानी कि 10 3 जा 30 माइनस 12/9 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 3 और माइनस 12, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 9/18 यानी 2, सो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, क्या आ गया? 18/9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x है 2 एंड y क्या है? 3। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है, एंड अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है।